जय जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। यह दिन सावन माह का अंतिम दिन होता है। साल 2024 में यह दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन सावन के सोमवार का आखिरी व्रत भी रखा जाएगा। सावन माह की पूर्णिमा पर स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और कृपा प्राप्त होती है। सावन माह की पूर्णिमा के दिन अभिजीत मुहूर्त 19 अगस्त 2024 को दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। इस दिन भोलेनाथ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फल, फूल अर्पित करें। पंचांग के अनुसार 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 19 अगस्त 2024 को रात 11:55 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त को ही सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। चंद्रोदय का समय सावन पूर्णिमा के दिन शाम 6:56 से चंद्रोदय होगा। इस समय आप चंद्रदेव को जल अर्घ दे सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस दिन सुबह 4:32 से लेकर 5:20 तक स्नान दान के कार्यों का शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा और पूर्णिमा तिथि पर बनेंगे कई शुभ संयोग। और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस साल सावन पूर्णिमा पर शोभन योग और कारण योग का निर्माण होगा। इसके साथ ही सिंह राशि में बुध और शुक्र की उपस्थिति से भगवान लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा। साथ ही सावन पूर्णिमा पर श्रावण नक्षत्र का संयोग बनेगा। इस शुभ योग में विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। सावन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस बार सावन सोमवार के दिन सावन पूर्णिमा पड़ रहा है, इसलिए इस दिन सावन सोमवार का 5वां और आखिरी व्रत भी रखा जाएगा। इस खास मौके पर लक्ष्मी नारायण के साथ विष्णु जी की पूजा उपासना से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजा के लिए फल, फूल, मिठाई, बेलपत्र, धूप, दीप, गंगाजल समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें और सबसे पहले एक छोटी चौकी की शिव परिवार और भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। सभी देवी देवताओं को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब शिव जी और गौरी जी और भगवान लक्ष्मी नारायण समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को जल अर्पित करें। सावन पूर्णिमा पर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दूध या दही का दान कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए सुहागिनें 16 श्रृंगार की सामग्री का दान कर सकती हैं। वहीं इस शुभ मौके पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पूजन के साथ गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती है। राखी पूर्णिमा के दिन नारियल पूर्णिमा या नारली पूर्णिमा का त्योहार भी मनाया जाता है। ये त्योहार दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान वरुण की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र देवता को नारियल चढ़ाया जाता है। कहते हैं इससे अनुष्ठान को करने से भगवान वरुण खुश होते हैं। ये अनुष्ठान भक्त समुद्र के सभी खतरों से सुरक्षा पाने के लिए करते हैं। राखी पूर्णिमा के दिन स्नान, तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन यज्ञोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का विधान है। गायत्री जयंती और संस्कृत दिवस भी पर्व इसी दिन मनाया जाता है। एक समय की बात है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ
जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव की प्राप्ति और शिव जी के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बातें सुनकर यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को जो कथा सुनाई है वह इस प्रकार है। राजा चंद्रहास की नगरी कातिका में एक घनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उन ब्राह्मण के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था, जो उनके दुख की वजह थी। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह केवल ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों में भिक्षा मांगता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने यह देख लिया और उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वह उसके घर में भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं। इस बात पर योगी ने बताया कि जिस घर में संतान ना हो उस घर में भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तपस्वी की बात सुनकर घनेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। उस तपस्वी ने घनेश्वर को देवी चंडी की आराधना करने को कहा। अगले दिन घनेश्वर तपस्वी के अनुसार चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने घनेश्वर का दर्शन दिए और जिसमें देवी माँ ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी की बात से घनेश्वर थोड़ी चिंता में पड़ गए। तब देवी बोली कि यदि ब्राह्मण दंपत्ति 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक विधि अनुसार करेंगे तो उनके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णमासी तक आटे के दीप बनाकर शिव जी का पूजन करेंगे तभी यह व्रत विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने ये भी कहा कि प्रातः काल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से ये सारा वृत्तांत बताना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी को वो आम का फल खाने को दे दिया। इसके बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। चंडी माता की आज्ञानुसार उस ब्राह्मण दंपत्ति ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जब देवी दास 16 वर्ष का होने वाला था, उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे और उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया, इसलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे ही पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही कन्या का लगन करवाना चाहता हूँ। वर के पिता ने देवीदास के मामा से ये बात बतलाई, जिस पर देवीदास के मामा राजी हो गए। विवाह के कुछ समय बाद जब काल देवीदास के प्राण लेने आया, तब ब्राह्मण दंपत्ति के व्रत के कारण देवीदास को कुछ भी नहीं हुआ और उसके ऊपर से संकट की घड़ी टल गई। उस वक्त से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय,
रजरानी की जय, रसरानी की जय, राधा रानी सरकार की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मित्रों, यदि आप श्रावण पूर्णिमा के निमित्त, नारियल पूर्णिमा के निमित्त, राखी पूर्णिमा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त कोई दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि, नगद राशि भेज करके सावन पूर्णिमा का, राखी पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।